सीबीएसई क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है जो 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अ सेल ईएमएफ E and internal resistance R is connected across a variable load resistance. Draw a plot showing the variations of terminal voltage V with R and the current I in the load. हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है R और I के रिस्पेक्ट में। चलिए समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं हमारा एक सर्किट है जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस R लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसमें एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ E है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। मान लेते हैं हमारा सेल E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब आप एक ईएमएफ को क्या कनेक्ट कराते हो एक लोड रेजिस्टेंस से, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल मतलब बैटरी से जो वोल्टेज निकल रहा है और सर्किट को मिलता है, वो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाता है या कम हो जाता है। और वो क्यों कम होता है? क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि जो भी करंट होता है, जब भी करंट बैटरी के अंदर से फ्लो होते हुए सर्किट में जाता है, तो वहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है, जिससे जो ईएमएफ होता है बैटरी का, उतनी वोल्टेज सर्किट को नहीं मिल पाती या हमारे लोड रेजिस्टेंस को नहीं मिल पाती, और कुछ कम होकर के वो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो सर्किट को मिल पाती है। तो मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस, जो टर्मिनल वोल्टेज जो इस लोड रेजिस्टेंस को मिल रहा है वो V के बराबर है। किसके बराबर है? V के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। और मान लेते हैं जो करंट निकल रहा है हमारे सेल से वो I के बराबर निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद होगा एक रिलेशन होता है। अब यहां पर देखो, मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? यहां पर करंट बैटरी में भी I के बराबर ही फ्लो करेगा, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IR के बराबर। ठीक है, तो यहां पर जो नेट हमारा ईएमएफ होता है वो क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज है प्लस जो ड्रॉप है। तो मान लेते हैं ड्रॉप हमारा V डैश हो रहा है वोल्टेज का, और हमारा टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर है। तो यहां से आप देखोगे V डैश क्या है, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस V, और यहां से V का रिलेशन क्या आएगा, V का रिलेशन आएगा E माइनस IR। ठीक है, ये पहला रिलेशन है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहां पर आपको याद होगा कि आपका जो करंट, आपका जो मतलब E होगा वो क्या होगा, IR प्लस V, अभी हमने लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी को दोबारा लिख रहे हैं। अब यहां से V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस IR। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से I को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा R प्लस R। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो करंट आएगा हमारा, करंट कितना आ जाएगा, करंट हमारा आ जाएगा E अपॉन R प्लस R आ जाएगा। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस I को यहां पुट करने वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो I को जब हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। एलसीएम लेंगे यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा, E R प्लस R माइनस E इंटू R अपॉन R प्लस R। क्या मिला हमें, इसको ओपन करते हैं। माइनस ER प्लस ER कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा। ठीक है, ये क्यों किया हमने, इसको करने से हमारा रिलेशन V और R के टर्म्स में आ गया, और यहां पर जो रिलेशन है V और I के टर्म्स में। अब हमारा जो प्लॉट हम उसको आसानी से कर सकते हैं। मैं इस सर्किट डायग्राम को इरेज कर रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, अब हमारा जो पहला है वो है V वर्सेस R। आप खुद देखो, R को आप जैसे से बढ़ाओगे, R को जैसे से आप बढ़ाओगे तो R और V का डायरेक्ट रिलेशन है, और यहां पर जो R है, अगर ये भी ये R दोनों सेम है, इसको बढ़ाओगे तो ये वाला R भी बढ़ेगा, और ये R बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होने लगेगा। ठीक है, और ये R बढ़ेगा तो क्या होगा, ये R बढ़ेगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है बड़ा होने लगेगा। लेकिन यहां पर आप देखो, ये जो R है ये प्रोडक्ट में है E के साथ, तो इस R का जो इंक्रीमेंट है
और इस आर का जो इंक्रीमेंट है, दोनों ये आर के इंक्रीमेंट से वोल्टेज घटेगा और इस आर के इंक्रीमेंट से वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहां पर डोमिनेंट फैक्टर कौन होगा? तो डोमिनेंट फैक्टर ऊपर वाला आर होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आर मल्टीप्लीकेशन में है। अब जैसे मान लेते हैं V इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आर प्लस आर है। मैंने मान लेते हैं ई हमारा 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 1 है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 1 है। पहले आर हमारा जो था वो 2 ओम था, तो ये क्या हो गया? ये आता हमारा 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 वोल्ट आता। ठीक है, अब हमने आर को बढ़ा के 3 कर दिया। हमने आर को बढ़ा के क्या कर दिया? 3 कर दिया। जब रिलेशन निकालना होता तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। आप देख रहे हो क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 4। तो अब आप देखो 6 अपॉन 4 कितना होगा? 6 अपॉन 4 होगा 3/2, और 3/2 जो होता है 4/3 से बड़ा है। तो ओवरऑल आर के बढ़ने से आपका V बढ़ रहा है। आर के बढ़ने से आपका V क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा। जो आर जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो इस वजह से जो ग्राफ बनेगा आपका, जो V वर्सेस आर का आपका ग्राफ बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका V वर्सेस आर का ग्राफ होगा। और V वर्सेस I का ग्राफ क्या होगा? जैसे जैसे I बढ़ेगा ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा। ये फैक्टर बढ़ने से क्या होगा? E माइनस आर। तो ये जब माइनस वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ये पूरा जो टर्म है जिससे V मिल रहा है वो घटने लगेगा। तो यहां पर क्या होगा? जो V वर्सेस I का ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा V और R के टर्म्स में वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको एक्सप्रेशंस को भी नोट डाउन कर लीजिए और ये ग्राफ भी बना लीजिए। ठीक है, आप किसी भी एक्सप्रेशन से ग्राफ को ऑब्टेन कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसको पॉज करके बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है 3 cells each of EMF E but internal resistance 2R, 3R and 6R are connected in parallel across the resistance R. Obtain expression for the current flowing in the circuit and the terminal potential difference across the equivalent cell. अभी हमारे 3 सेल हैं। ये 3 सेल है हमारे पास। अब ये तीनों सेल जो हैं आपके, ये कनेक्टेड है, मान लेते हैं एक लोड रेजिस्टेंस से, आर से। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका सबका ईएमएफ ई है। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है, और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 6R है, और एक लोड रेजिस्टेंस R है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि हमें एक्सप्रेशन निकालना है करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा और जो टर्मिनल। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, जो टोटल ईएमएफ होगा तीनों की वजह से, तीनों सेल की वजह से टोटल ईएमएफ होगा वो ई के बराबर ही होगा। क्यों होगा ई के बराबर? देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो ईएमएफ है, ये जो सेल है, ये जितना इसका ईएमएफ ई है, यानी ये जो पर यूनिट जो वर्क डन कर रहा है, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, वो ई के बराबर कर रहा है। ये सेल भी जो वर्क डन कर रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, वो भी ई के बराबर कर रहा है, और ये भी सेम पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन ये या चार्ज क्या कर रहा है, ये ई के बराबर कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकलेंगे और वापस से इसमें एंटर करेंगे, उन सबके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो सेम होगी। तो अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में जाएंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फाइनल यहाँ से निकलेंगे, इस टर्मिनल से निकलेंगे, तो उन सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जितनी इसके पास है, जितनी इसकी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज, जो जितने भी चार्ज निकलेंगे या जो पर यूनिट चार्ज होगा, वो ई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके निकलेगा। इसीलिए जो नेट टोटल ईएमएफ होगा वो भी कितना होगा? ई के बराबर होगा। बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यहां पर हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल निकालने के लिए। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा 6R एलसीएम, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा 6/6R। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R के बराबर ना रेसिप्रोकल करेंगे, यहां बचा 1/R और यहां बचा 1/R इक्विवेलेंट। रेसिप्रोकल किया तो R इक्विवेलेंट R के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है
जो फॉर्मूला होता है करंट का, करंट इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर लोड रेजिस्टेंस। तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना है, आर के बराबर है, और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो यहां से जो नेट हमारा करंट होगा वो इतना हो जाएगा। नेट करंट का एक्सप्रेशन आ गया हमारा, नेट करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगला क्या है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो हमारे लोड को मिल रहा है या जो हमारे कॉम्बिनेशन से बाहर वोल्टेज निकल रहा है वो कितना होगा, वो V कितना होगा। ठीक, कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो यहां पर आपने करंट को तो निकाल लिया, अब यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होगा। करंट का एक्सप्रेशन अभी आप निकाले पड़े हो, करंट का एक्सप्रेशन क्या आया है, I क्या आया है, तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हो गया ये पार्ट। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो डेरिवेशंस में जो भी सॉल्यूशंस मैंने करे हैं न्यूमेरिकल्स के वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी हम PYQs को डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरे चैप्टर्स के। हमारी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।